हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम फॉलोइंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन, फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स या खाद्य संरक्षण के तरीके। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रीट फूड या रोड साइड फूड खा लेते हैं, जिस पर इस तरह मक्खी वगैरह घूम रही हो, अगर इस तरह के दूषित भोजन को खा लिया जाए तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वॉमिट होने लगती है, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, उससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ डेवलप हो जाते हैं उसके ऊपर, और वो ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जो कि हमारे खाने को दूषित करते हैं, और इस तरह के दूषित भोजन को अगर खा लिया जाता है तो तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह हमारे खाने को अगर हमें दूषित होने से बचाना है और लंबे समय तक संरक्षित रखना है तो उसके लिए हम फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण करते हैं। अब ये खाद्य परीक्षण क्या होता है? खाद्य परिरक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने की प्रक्रिया को रोका जाता है या बहुत कम कर दिया जाता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है या तेज कर दी जाती है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर रहे हैं उनकी वृद्धि को कम कर दिया जाता है, जिससे कि खाने के खराब होने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है और वो दूषित होने से बच जाता है। खाद्य परिरक्षण के तरीके, मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि हम खाने को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, स्टोरेज एंड पैकिंग। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। रासायनिक विधियां या केमिकल मेथड्स, जैसा कि नाम से विदित है कि केमिकल मेथड्स हैं, तो हम इनमें कुछ रसायनों का प्रयोग करेंगे। ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये हमारे भोज्य पदार्थों में से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम कर देते हैं, उन्हें खराब होने से बचा लेते हैं। इस प्रकार जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या इसी तरह के कुछ प्रिजर्वेटिव रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं, और इसका प्रयोग अक्सर हम अचार, जैम या स्क्वैश इत्यादि के में करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट या नमक द्वारा परीक्षण, नमक भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव मटेरियल है और इसका प्रयोग हम मीट या फिश इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है, जिससे कि इनमें जीवाणु डेवलप नहीं हो पाए और ये खराब ना हो पाए। इसी तरह नमक का प्रयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। हम अक्सर आंवला कैंडी या इमली कैंडी खाते हैं, वो इसी तरह प्रिजर्व करके बनाई जाती हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के प्रयोग द्वारा खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है और जो कि दूषित करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल कर देते हैं। और चीनी द्वारा परिरक्षण में चीनी द्वारा जो पदार्थ परिरक्षित किए जाते हैं उसमें जैम, जेली, स्पेसिस वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में भी हमारे मुरब्बा वगैरह बनाया जाता है तो उसमें काफी मात्रा में चीनी या शुगर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल है और लंबे समय तक हमारे इस तरह के खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व रखता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरका द्वारा परिरक्षण। इसका इन पदार्थों का प्रयोग अक्सर अचार को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार में जब हम तेल का यूज करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को कम कर देता है। आपने देखा होगा अपने घर में जब अचार के बरनी या फिर जो अचार का बर्तन होता है वो हम ऊपर तक तेल से भर के रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाते और हम लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हैं और हम अचार को पूरे साल बिना खराब हुए यूज करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट और पेस्चराइजेशन,
खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए गर्म और ठंडा भी किया जाता है। हमने अपने घरों में देखा है कि हमें दूध को हम गर्मियों में फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो खराब होने से बच जाए, या हम उसे बार-बार गर्म करते हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खराब करें, वो डेवलप ही ना हो पाए। और इस तरह हम प्रिजर्वेशन की विधि का यूज करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख लेते हैं। पैस्चराइजेशन जो प्रोसेस है, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी और लुई पास्चर के नाम पर ही इसे पौष्टिकीकरण कहा गया। इस विधि में हम कॉमर्शियल लेवल पर दूध को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं। पौष्टिकीकरण दूध को पौष्टिकीकृत करने के लिए सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करते हैं और उसे स्टोर कर दिया जाता है। ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि रुक जाती है और हमारा दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, भंडारण और पैकिंग। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी सील किए हुए पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है या एयर टाइट पैकेट्स में हम उन्हें पैक कर देते हैं, जिससे कि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाए और वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहें। हम मार्केट से जो फ्रोजन मटेरियल लाते हैं, वो इसी तरह पैक किए जाते हैं और उसको हम लंबे समय तक अपने घर में लाकर यूज कर सकते हैं। क्योंकि वायुरोधी होते हैं, उसमें एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं डेवलप हो पाते हैं और वह खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। थैंक यू।